नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन और आज के खास बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी देश की राजनीति की, जहां 26 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का शंखनाद हो गया है और सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक पूर्व पुलिस अधिकारी के ठिकानों पर ईडी ने बड़ी रेड मारी है। तीसरी खबर कूटनीतिक मंच से है, जहां ब्रिक्स बैठक में भारत ने सीमा पार आतंकवाद को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए दुनिया का ध्यान खींचा है। चौथी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर चंदा में हेरफेर के आरोप लगे हैं। पांचवी खबर राजधानी दिल्ली के जामिया नगर से है, जहां एक महिला से गैंगरेप, जबरन धर्मांतरण और निकाह के मामले ने सबको चौंका दिया है। छठी खबर हैदराबाद एयरपोर्ट से है, जहां सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध लगी। और इंटरनेशनल खबर में बात करेंगे अमेरिका ईरान के बीच चल रहे युद्ध के माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्या कहा, और अंत में आपको उत्तर प्रदेश का एक वायरल वीडियो दिखाएंगे। उससे पहले दिन भर के अपडेट्स। ट्विशा शर्मा मामले में होगी सीबीआई जांच, मध्य प्रदेश सरकार ने की सिफारिश। उमर खालिद को मिली जमानत, मां की सर्जरी को लेकर कोर्ट ने दी 3 दिन की बेल। ट्रेंड से सीखना चाहिए, कॉकरोच जनता पार्टी के बहाने शशि थरूर ने विपक्षी दलों को ही दी नसीहत। कच्चे तेल आपूर्ति को लेकर अमेरिका का बहुत बड़ा बयान, भारत हमारा बेहतरीन दोस्त, जितना तेल चाहिए हम देने को तैयार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजनीति की बड़ी खबर से। चुनाव आयोग ने देश में 26 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सभी सीटों पर 18 जून 2026 को वोटिंग कराई जाएगी और उसी दिन शाम को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को उच्च सदन भेजने के लिए सियासी गुनागणित और जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। जिन राज्यों में ये चुनाव होने वाले हैं वह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राज्यसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीट, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीट, झारखंड की 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की 1-1 सीट पर होंगे। नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। अगली खबर बंगाल से है। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर नए सिरे से छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए कोलकाता पुलिस के पूर्व अधिकारी शांतनु सिन्हा और हिस्ट्री शीटर विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के सिलसिले में कार्रवाई की है। ईडी ने पहले बताया था कि विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू एक हिस्ट्री शीटर है। वो और उसके सहयोगी पश्चिम बंगाल में जमीन हड़पने से जुड़े कई मामलों में वांछित थे। उनका नाम पहली बार 2015 में तब प्रमुखता से सामने आया था जब बालीगंज रेल यार्ड में एक हिंसक झड़प हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक मोर्चे से एक अहम खबर आ रही है। ब्रिक्स देशों की आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की बैठक में भारत ने एक बार फिर अपनी मजबूत आवाज बुलंद की है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना सीमा पार आतंकवाद यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मुद्दे को बेहद आक्रामकता के साथ उठाया। भारत ने स्पष्ट किया कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले और उन्हें फंडिंग मुहैया कराने वाले देशों को जवाबदेह ठहराना बहुत जरूरी है। भारत ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एकजुट होकर कड़ी कार्रवाई की जाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर आरजेडी की ओर से बड़ा दावा किया गया। आरजेडी का कहना है कि जेडीयू ऐसी पार्टी है जो राज्यसभा सांसद बनाने के बदले शुरुआत में एक मुश्त चढ़ावा लेती है। उस सांसद से उन्हें 6 साल के कार्यकाल तक हर महीने 1 करोड़ चंदा लेती है। आरजेडी के एक्स हैंडल से शुक्रवार को यह बयान पोस्ट किया गया। हालांकि पोस्ट में किसी सांसद का नाम नहीं लिखा गया है। आरजेडी ने तंज कसा कि जेडीयू इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भूत प्रेत और भटकती आत्मा ने सैकड़ों करोड़ का चंदा दिया। राजधानी दिल्ली से एक बेहद खौफनाक और झकझोर देने वाली आपराधिक घटना सामने आई है। जामिया नगर इलाके में एक 23 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि उसे अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया गया और फिर
जबरन उसका धर्म बदलकर निकाह करवा दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि मुख्य आरोपी ने फर्जी पहचान बताकर सोशल मीडिया के जरिए उससे दोस्ती की थी। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह का मुख्य सरगना पहले से ही किसी अन्य मामले में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जेल में बंद है, जिसे पुलिस रिमांड पर दिल्ली ला रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या ये आरोपी हथियारों की तस्करी से तो नहीं जुड़े हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और गबन के आरोप में वांटेड धवल दोषी नाम का एक आरोपी एयरपोर्ट की चाक चौबंद सुरक्षा और इमिग्रेशन अधिकारियों को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर यानी LOC जारी किया गया था। इसके बावजूद उसका वहां से भाग निकलना सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी नाकामी मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। इंटरनेशनल खबर में बात करेंगे ईरान अमेरिका युद्ध की, जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और पूरी दुनिया में भारी तनाव है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने और बेबाक अंदाज में नजर आए। इतनी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बीच ट्रंप ने अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की होने वाली शादी में अपनी उपस्थिति को लेकर एक बेहद मजाकिया और हल्का फुल्का बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि मेरा बेटा चाहता है कि मैं शादी में आऊं, लेकिन मेरे लिए ये सही समय नहीं है। मेरे सामने ईरान जैसा बड़ा मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि इफ आई डू अटेंड आई गेट किल्ड, इफ आई डोंट अटेंड आई गेट किल्ड बाय द फेक न्यूज। ट्रंप का यह अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां कुछ लोगों ने इसे कूल एटीट्यूड बताया, तो वहीं कुछ लोगों ने इतने संवेदनशील समय में ऐसी टिप्पणी को कड़ी आलोचना की। बुलेटिन के अंत में आपको उत्तर प्रदेश का एक वायरल वीडियो दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तापमान 46 डिग्री पहुंचने और भीषण लू के प्रकोप के बीच जिला न्यायालय परिसर में एक चमगादड़ पेड़ से अचानक नीचे गिर गया। बाद में वहां मौजूद वकीलों ने उस चमगादड़ को पानी पिलाई, जिसके बाद वो बेसुध पड़ा चमगादड़ होश में आया। आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस भीषण गर्मी में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।